नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जहां पर कांग्रेस के सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर ने कम समय में अपनी एक अलग पहचान कायम की है और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने जनता का मूड जानने की कोशिश की है, जहां युवाओं ने कांग्रेस के युवा प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर की जमकर तारीफ की है। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर वास्तु स्थिति से जानकारी हासिल करना चाह रही है कि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्थानीय प्रत्याशी जो शिव प्रकाश गुर्जर को यहाँ पे युवा नेता को कांग्रेस के आला कमान ने टिकट दिया है और वहीं दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी के जो युवा हैं रामस्वरूप लांबा, उन्होंने गत 5 सालों में यहाँ पे क्या उल्लेखनीय कार्य किए, उस बारे में कुछ युवा लोग मेरे साथ में मौजूद है जिनसे हम खास बात कर लेते हैं। आप सभी का एक बार इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने नसीराबाद विधानसभा में 50 सालों की जो है रीति नीति को छोड़ते हुए युवा को टिकट दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे कि नसीराबाद विधानसभा से शिव प्रकाश जी गुर्जर को टिकट दिया है, वो एक युवा 26 साल का ही है। हमको लगता है कि एक हम युवा है तो हमारे को भी लगेगा कि युवा आगे जाके हमारी कोई हेल्प करे, आगे विधानसभा में हम उसको भेजेंगे यहाँ से जिता के, तो वो हमारे लिए वहाँ कुछ मांगे जो हमारी रहेगी, नसीराबाद की जो मांगे हैं, हॉस्पिटल है, जैसे सड़कें हैं, उनको वहाँ पूरी करेगा। इस तरह युवा भारतीय जनता पार्टी के भी युवा नेता हैं जो पूर्व विधायक रहे यहाँ पर, रामस्वरूप लांबा, उन्होंने गत 5 सालों में क्या कार्य किए? जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले साल अपने एमएलए साहब रामस्वरूप जी लांबा रहे, वो 5 साल में नसीराबाद में कहीं एक्टिव नहीं रहे, ना तो उन्होंने कोई युवाओं में छाप बनाई है, ना नसीराबाद के लिए कोई विकास किया। जैसे पूरा 5 साल लगभग सड़कों की लाइटें बन रही है, सड़कें टूट रही है, लाइटें बन रही है। वह नसीराबाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा अस्पताल को लेकर उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की और कैंटनमेंट के लिए उन्होंने घोषणा करी थी कि नसीराबाद नगर पालिका बनाई जाएगी। तो आए अपने वसुंधरा जी आई थी, उन्होंने नसीराबाद नगर पालिका हाउसिंग बोर्ड को घोषणा करा और नसीराबाद को अंधेरे में रखा और इस तरह से रामस्वरूप लांबा से कोई युवा प्रभावित नहीं हुआ। आने वाले समय में हम शिव प्रकाश गुर्जर जो कि 26 साल का युवा, जिसको कांग्रेस ने विश्वास जताया, 46 साल के इतिहास में पहली बार नसीराबाद से कोई युवा को टिकट दिया। हम सभी भाई चाहेंगे कि शिव प्रकाश गुर्जर को जिताए और अधिक से अधिक वोट डलाएं इसके। देखिए, युवा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिव प्रकाश गुर्जर युवा है, इसलिए बहुत सी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई है। श्रीमान, आपकी क्या व्यूज होंगे भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? मेरा मानना है कि जैसा मेरे साथी लोग कह रहे हैं, एक यूथ जब आता है तो उसकी तरफ से निश्चित तौर पे उसके वो यूथ को आकर्षित करता है और एक जो छोटी सी अवस्था है उसकी 26 साल की, उस लड़के में असीम संभावनाएं हैं और ऊर्जा से भरपूर है। 5 वर्ष का कार्यकाल रहा लांबा जी का। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि उन्होंने नसीराबाद के लिए क्या किया वो स्वयं अपने मुंह से बता दें। आज हम बाजार की स्थिति देखते हैं, हम अस्पताल की स्थिति देखते हैं, हम कॉलेज की स्थिति देखते हैं। इस दिशा में उन्होंने अपना क्या विजन पेश किया कि नसीराबाद को आने वाले 25 साल में या 10 साल में या 15 साल में नसीराबाद को मैं ये दूंगा, केवल आप आओ, चुनाव लड़ो और चले जाओ। स्थिति यह है कि पिछले 4 साल से आप स्वयं जो देखते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से भी देखते हैं, अखबारों में आता है नगर पालिका बना रहे हैं, नगर पालिका बना रहे हैं। तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो 4 साल से ही ऐसे कह के खत्म कर देते हैं, बस नगर पालिका बनने वाली है। सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी हैं, एक 1.5 महीने तक रोड लाइट्स नहीं चल रही है, पैसा नहीं है यहाँ की कैंटोनमेंट के पास। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषद काम कर रहा है। स्थिति यह है कि रक्षा मंत्रालय यहाँ इनको पर्याप्त फंड तक नहीं दे रहा है और आज नसीराबाद की जनता, आम जनता जो भुगत रही है छावनी को, और वैलिड वोट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी चुनाव की घोषणा होती है, कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं और उसके पश्चात चुनाव को रोक दिया जाता है। तो ये सरकार का नकारापन है या सरकार की अनदेखी है हमारी छावनी परिषद से कि वो छावनी परिषद को गंभीरता से नहीं ले रही। ये किस सुशासन और किस विकास की बात कर रहे हैं? लांबा जी ना कभी छावनी में बैठ के छावनी के मुद्दों को उठा सके। छावनी परिषद के वो पदेन सदस्य हैं, एमआरएस के वो पदेन सदस्य, अस्पताल की स्थिति वो कह देंगे राजस्थान सरकार थी। आपने क्या इंटरेस्ट लिया? आपने अपने फंड में से अस्पताल के लिए कितना पैसा दिया? इसका एक श्वेत पत्र जारी कर दो। आपने कितनी मीटिंग्स में भाग लेके कितने मिनट्स आपके हैं जो लिखे जाते हैं एजेंडा में कि आपने इस अस्पताल के मुद्दे पे ये बोला या आपने अस्पताल में ये सुधार की अपेक्षा की? राजस्थान सर, आपने कितनी बार धरना दिया? अगर आपको लगता था कि अस्पताल में नकारापन है तो आपने कितनी बार धरना दिया? तो कुल मिला के उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। मात्र आना, चुनाव लड़ लेना, चले जाना,
ये रहे बात सांसद महोदय की, सांसद महोदय भी इसी तरह शुरुआत में 1-2 बार आए, कैंटोनमेंट की मीटिंग में भाग लिया, उनकी बात तक को नहीं सुना गया। ईओ से उनकी सीधी मुठभेड़ हुई, उसके पश्चात स्थिति हो गई, उन्होंने मीटिंग्स में आना बंद कर दिया। तो नसीराबाद की जनता, इन्होंने कहा था कड़ी से कड़ी मिलाओ। केंद्र में मोदी जी की सरकार और यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के से अधीन हम चल रहे हैं, कड़ी से कड़ी जनता ने मिला दी, जिसका दुष्परिणाम है नसीराबाद की जनता भोग रही है। ये लड़का आया है, ऊर्जा से भरा हुआ है, हम अपेक्षा करते हैं कि ये युवाओं की स्थिति को समझेगा और निश्चित तौर पर युवाओं के लिए काम करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखिए, जाहिर सी बात है, युवा प्रत्याशी है तो युवाओं की बातों को समझेगा और शायद बहुत उन्नति नसीराबाद विकास की होगी। आपकी क्या उम्मीद है? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे विधायक रामस्वरूप जी लांबा से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो नसरात कॉलेज में कितनी बार आए, उन्होंने क्या करवाया नसरात कॉलेज में आज तक? जो हमारे यहाँ बीएड कॉलेज चालू था उसको भी उन्होंने बंद करवाया। हमारे जो खेल मैदान की जमीन आवंटित है उसको उन्होंने कब्जे में, भूमाफियाओं ने कब्जा किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, और ना कोई काम किया गया आज तक कॉलेज के अंदर एक पेड़ तक नहीं लगाने आए। वो अंदर हालत देखें कॉलेज की, तो जंजर अवस्था में पड़ा है कॉलेज, पूरे कमरे खराब हो रखे हैं, पूरी चेयर्स खराब पड़ी हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ रामस्वरूप जी लांबा से। नसीराबाद विकास की बात करें तो नसीराबाद में क्या क्या विकास गत 5 सालों में हुए, रामस्वरूप लांबा के कार्यकाल में हुए, क्या क्या उन्होंने काम किए, ये बता सकते हो? पहली बात तो ये कि हमारे विधायक महोदय रामस्वरूप लांबा, पर हम लोग नहीं जानते उनको, क्योंकि वो इस विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं है। हम जब भी उनसे मिलने की कोई अपेक्षा रखते हैं तो वो यहाँ नहीं मिलते, हमें गुलाबपुरा जाना पड़ता है जहाँ उनका निवास स्थान है, तो हम उन्हें कैसे जानेंगे? और अभी जो भी उम्मीदवार है जो निर्दलीय है, पलाड़ा जी, वो भी निर्दलीय है, और हमारे जो शिव प्रकाश जी गुजर है वो हमारे बृक्षवास के ही है, पास के गाँव के, उन्हें हम जब चाहे जब जाके मिल सकते हैं, वो हमारे नसरात विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो युवा का जो चेहरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी, क्योंकि जो भी आवाज़ होगी, नौकरी से बात हो, यहाँ रोजगार की बात हो, नसरात में रामस्वरूप लांबा ने कौन सा रोजगार दिया, आप मुझे ये बताइए? कोई रोजगार नहीं दिया हमें। हमारे जो रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया है वे हमारे गोविंद सिंह जी गुजर जो एमएलए रहे उनकी तरफ से बनवाया गया था, और आप देखिए कैंटोनमेंट के अंदर जो युवा नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाहें तक भी नहीं आ रही। शिव प्रकाश गुजर को विजय बनाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे और अच्छे से अच्छी आवाज़ उठाएंगे, जितनी विधानसभाएं होगी उसके अंदर उनकी फुल % लगवाएंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे। वो नसीराबाद स्थानीय जो शिक्षा का स्तर है, नसीराबाद का जो माध्यमिक विद्यालय है या उच्च माध्यमिक विद्यालय है या अस्पताल है या सड़कें हैं, इनको लेकर के कितने यहाँ पे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं गत 5 सालों में? सर, गत 5 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि पूर्णतया टीचर भी नहीं है स्कूलों में। टीचरों की तो दूर की बात है कि जो आए हुए सब्जेक्ट थे वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, और स्कूलों को देखा जाए तो जो है कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है। और आप बात करते हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं आम नागरिक की, सड़क हुई, लाइट हुई और पानी हुई, तो वो भी जो आम नागरिकों को हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं और सुचारू रूप से कोई व्यवस्था जो है नहीं चल पा रही है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार हैं शिव प्रकाश जी गुजर, उनको जिताए और विधानसभा में भेजे ताकि वो प्रश्नकाल के दौरान नसीराबाद की आवाज़ उठा सके। वर्तमान विधायक रामस्वरूप लांबा, उनके पिता जो स्वर्गीय सांवरलाल जाट एक कैबिनेट मंत्री भी रहे, राजनीति का बहुत बड़ा उनको अनुभव रहा है। अभी वर्तमान में जिनको हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो है टिकट दिया है, वो एक जमीन से जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं, उनके परिवार में भी उसके पिताजी भी ड्राइवर हैं। क्या क्या उम्मीदें लोग उनसे लगा सकते हैं और क्या क्या उम्मीदों पर वो कौन सी उम्मीदों पर वो खरे उतर सकते हैं? हमारे नसीराबाद में शिव प्रकाश युवाओं के लिए काफ़ी अच्छे से खरे उतरेंगे। युवाओं का सभी तरह से शिक्षा, खेलकूद, हर चीज़ में युवाओं के विकास करेंगे। और जैसे कि रामस्वरूप लांबा है, वो अभी तक आज तक कोई गांव में, हमारे गांव में भी कुछ विकास नहीं किया है। सिटी में ना कभी आते हैं, जनता का हाल पूछते हैं। और हमारा ये हॉस्पिटल तो रेफर हॉस्पिटल है, हम गांव से यहाँ लेके आते हैं, यहाँ आते ही 2 मिनट नहीं रुकते और डायरेक्ट अजमेर रेफर कर देते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे रामस्वरूप लांबा ने कॉलेज के अंदर 10 लाख की घोषणा की थी, वो 4 दीवारी के लिए, वो आज तक हुई नहीं है, केवल घोषणा हुई है। अभी तक आज तक रिकॉर्ड में वहाँ कुछ नहीं हुआ विकास। जो भी नसीराबाद श्री गोविंद सिंह गुजर कॉलेज के अंदर विकास हुआ है वो NSUI के कार्यकाल में और यहाँ के
कांग्रेस के विधायक द्वारा ही सारा काम हुआ है। देखिए, सभी का यही मानना है कि शिव प्रकाश गुर्जर जो है एक युवा नेता हैं और युवाओं की जो है पूरी तरीके से सुनाई होगी और युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी भी पूरी तरीके से सुनाई होगी, क्योंकि नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चिकित्सालय है और सड़कें हैं और कॉलेज हैं और स्कूल्स हैं, लाइट है, सभी चीज़ों के अंदर भारी परेशानी लोगों को यहाँ पे उठानी पड़ रही है। सब तो आम जनता का खास तौर से कहना है कि ये युवा नेता है, शिव प्रकाश जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, ऑनेस्ट यूआई का अध्यक्ष भी रहा हुआ है और इसके जो पिताजी हैं वो भी ट्रक चालक है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, नसीराबाद जो है पूरे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर अधिक का अधिक यहाँ पर जो है सभी ट्रक चालक, ट्रक ड्राइवर जो काफी बहुत बड़े एक बहुतायत संख्या के अंदर ट्रक चालक और ट्रकों की संख्या भी यहाँ पर है। तो अभी हाल ही में शिव प्रकाश गुर्जर को ट्रांसपोर्ट नगर में जो है पूरी तरीके से ट्रक यूनियंस ने बुलाकर उसको सम्मानित भी किया था। वो एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। इन सभी की बातों को जो है आगे तक पहुंचाएंगे और सभी के परेशानियों को दूर करने में भरसक अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा है और युवा आदमी चाहता है कि देश का, क्षेत्र का, अपने देश का, अपने पूरे विधानसभा का पूरी तरीके से पुरजोर विकास हो और उसका जो है पूरे देश में उसका शहर जो है पूरा एक हब बने, एक वहाँ पे जो युवा है वो उनको रोजगार भी मिले, महिलाओं को भी रोजगार मिले, महिलाओं की भी सुरक्षा हो, हर तरीके की चीजें उनको दिमाग में रख के वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और लोगों को भी फ्रंट के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि स्थानीय युवा जो है मजबूत हो सके और कांग्रेस की पूरी तरीके से जयकार कर सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर, नसीराबाद। और चलिए इसी के साथ जनता का मूड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।